देखिए विधानसभा का घेराव करने के लिए स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो बाहर आ गए हैं। ये देखिए पुलिस के जवान उनको रोकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये लगातार दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए स्वर्ण समाज के लोग जो ब्राह्मण परिवार के लोग थे वो देखिए दौड़ते हुए अब विधानसभा की ओर भाग रहे हैं। ये देखिए कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मोदी सरकार होश में हो। विधानसभा की ओर जा रहे हैं आप लोग? विधानसभा की ओर निकल रहे हैं हम लोग। घेराव करेंगे क्या? अभी देखा जाएगा वहां पहुंच के। ये देखिए विधानसभा की ओर जा रहे हैं। रोल होगा, रोल काला कानून वापस लेना ही होगा। ये सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय है। भारतीय जनता पार्टी के हम आज से नहीं कई पुस्तों से हमारी भाजपा को समर्थन रहा है। मगर इस तरह का काला कानून जो समाज को सर्वनाश करने के लिए है, सब लोगों को खत्म करने के लिए है, वो भाजपा को वापस लेना ही होगा। नहीं अगर ये वापस नहीं हुआ तो आज बचाया होगा। मैं दिल्ली तक जाऊंगा। अगर इन्होंने वापस नहीं लिया मैं दिल्ली तक जाऊंगा। ये ऐलान कर रहा हूँ मैं ब्राह्मण परिवार से। कहाँ जा रहे थे आप लोग? विधानसभा घेराव करेंगे? अभी विधानसभा घेराव करेंगे हम लोग। ये वापस लेना पड़ेगा इनको। काला कानून बाबा द्विवेदी मेरा नाम है। मैं बाबा द्विवेदी इसको वापस लो। काला कानून वापस लो। कहाँ जा रहे थे? विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे क्या? विधानसभा घेराव करने जा रहे थे क्या आप लोग? काला कानून वापस लो। विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे? जरूरत पड़ी तो विधानसभा भी जरूर करेंगे। के सामने ही आप लोग? बिल्कुल हम अंदर अभी जा रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये देखिए पुलिस के जवानों ने इनको रोक लिया है। इस तरीके से ये लोग दौड़ते हुए विधानसभा और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने ये लोग पहुंच गए थे। विधानसभा जाने की कोशिश करते हैं। अब बैठ गए ये लोग रोड में और पुलिस इनको उठाने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें देखिए। विधानसभा के सामने पहुंच के ये लोग देख सकते हैं नारेबाजी शुरू कर चुके हैं। इस्तीफा दो। किसका इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखिए ये जो कानून आया है यूसीजी का, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है हम लोगों के लिए। और श्रवण समाज जिसको आज तक की कोई भी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया और सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद थी कि हम लोगों को आगे बढ़ाने का या बिना जाति को देख के धर्म को देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इन्होंने नहीं किया। और जैसे कि आप ये कानून लाके श्रवण समाज लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है। भैया सामने से हट जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्वर्ण समाज के जो लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे यूजीसी के खिलाफ, वो विधानसभा की ओर कूच कर गए थे। पुलिस ने उनको आनंद फानन में रोक लिया है। आप देख सकते हैं ये विधानसभा की बाउंड्री है, उत्तर प्रदेश विधानसभा की, और ये लोग यहाँ तक पहुँच गए थे और पुलिस के जवानों ने इनको रोक लिया है। विधानसभा के करीब आ गए आप लोग। अभी हम यहाँ तक भी आए हैं। अगर हमें लोकसभा तक भी अगर हम लोगों को जाना पड़ेगा, हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे, या लाल किले के पास भी अगर जाना होगा वहाँ तक भी हमारी आवाज जाएगी। क्योंकि ये तानाशाही मोदी ने पहली बार ही अभी दिखाया है। पहले हम लोगों को खंडित करने के कई इन्होंने अपना त्रुटियां अपनाई। श्रवण किसी ने दबाए ना किसी ने दबेगा, और जो इस तरह की नौटंकी करने का काम करेगा। वो देखिए दो के और जो तमाम कार्यकर्ता है विधानसभा के पास पहुँच गए, इनको पुलिस ने रोका। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए दौड़ के ये तमाम जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो विधानसभा के करीब पहुंच गए। पुलिस ने आनंद फानन में इन तमाम लोगों को हिरासत में लिया। ये देखिए आगे जाने से रोका। ये सामने आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा नजर आ रही होगी और स्वर्ण समाज के लोग यूजीसी कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वो दौड़ते हुए विधानसभा के करीब पहुंच गए। पुलिस ने आनंद फानन में इनको रोका और अब ये रोड पर लेट कर देख सकते हैं आप प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस इनको उठाने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार मुर्दाबाद। क्या कहेंगे आप लोग? विधानसभा के करीब आ गए। हम विधानसभा के करीब हैं।
और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के करीब है। अगर यूजीसी बिल खत्म नहीं हुआ तो हम भाजपा को खत्म करने का काम करेंगे। अगर बिल वापस नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को वापस करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी घर वापसी की तैयारी करके बैठे। सबर समाज जैसे एक सरकार बना सकता है, वैसे ही एक सरकार गिरा भी सकता है। इसलिए ये काला कानून वापस लेना ही होगा। सबर समाज जिंदाबाद। और इस कानून को जो है जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट ने आज रोक लगाया, हम उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, उसका हम स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं कि इस कानून को जो है पूरी तरीके से रद्द किया जाए। सरकार का कहना है कि ये समानता का कानून है, सबको समानता का अधिकार मिलेगा। नहीं, समानता का अधिकार देना हो तो अलग से कानून बनाने की क्या आवश्यकता है? हर व्यक्ति तो समान रूप से रह ही रहा साथ में, कहाँ किसी का विरोध हो रहा है? आज वो परिस्थितियाँ बदल चुकी है। हर आदमी एक दूसरे के साथ घूम रहा, खा रहा, टहल रहा, सो रहा, तो इसमें क्या मतलब है इसका कानून लाने का? क्या नाम है सर आपका? गजेंद्र त्रिपाठी नाम है मेरा। क्या नाराजगी है यूजीसी को लेकर? नाराजगी नहीं है, नाराजगी सिर्फ इस बात की है कि समानता के नाम पर देश समाज में चाहती है विघटन। सरकार जो है इस राष्ट्र में चाहती है विघटन बना रहे और मेरी राज सत्ता चलती रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नारा देती सबका साथ सबका विकास। सबका विकास सबका साथ है कहाँ पे? अगर ऐसा होता तो उस कानून के अंदर सामान्य वर्ग के भी बच्चों को रख लिया गया होता। अगर सामान्य वर्ग के बच्चे के साथ अगर कोई अन्याय होता है वो कहाँ जाएगा? इस कानून में कोई है क्या प्रोविजन? इस कानून में कोई भी लेकर प्रोविजन है इसमें? इस कानून में कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं है। और विश्वविद्यालय स्तर पर जहाँ पे सारे बच्चे वो हैं वहाँ पर ठीक है समान है, तो समान बच्चों के लिए समान नियम होना चाहिए ना। भेदभाव नियम क्यों हो रहा है ऐसा? अगर चाहती सरकार की, आपको क्या लगता है क्या मंशा रही होगी? सरकार चाहती है कि विघटन बना रहे, समाज जो है खंड खंड में रहे, हिंदू मुसलमान में लड़े, बैकवर्ड फॉरवर्ड से लड़े, ठीक है, जातियों में विभेद रहे, समाज में विघटन रहे। अंग्रेजों जैसा शासन चाहती है सरकार और कुछ नहीं चाहती। भाजपा ही तो कहती थी बटोगे तो कटोगे। तो हम क्या कह रहे हैं? सरकार कहती थी बटोगे तो कटोगे, ठीक है। यहाँ सरकार ने देखा कि बटने कटने का नारा से नुकसान हुआ उसको, वो पूर्ण बहुमत में नहीं आई, तो उसने कहा काटो इनको, बटोगे तो हम राज करेंगे। तो अब सवर समाज नाराज है भारतीय जनता पार्टी से? बिल्कुल नाराज है। सबर समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और यह नाराजगी पूरे देश में है। इनको देश से हटाना पड़ेगा। अगर ये देश में है तो देश में अराजकता बनी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी विमुक्त देश चाहिए। इस देश में ऐसी कोई भी सरकार नहीं चाहिए जो हम लोग की आवाज ना सुने। अगर हम लोग की आवाज नहीं जाएगी, सुनी जाएगी, तो हम लोग आंदोलन करेंगे, इस सरकार को हटाएंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम एडवोकेट अनूप सिंह है और मैं बड़े अफसोस से के साथ कहना चाहूँगा कि मैं जाति से सवर्ण हूँ, तो मुझको अब सवर्ण कुल में जन्म लेने का पछतावा हो रहा है। इतना कानून से नाराजगी यूजीसी से? नाराजगी हमको इससे है कि मोदी जी अपने मंत्रियों को आज तक क्यों नहीं समझा पाए। हम लोग गली गली आज तक अभी हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं और एकता और अखंडता की बात करते हैं मंच से, तो हम लोगों ने क्या ये परिचय वहाँ पे दिया है? हमारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं अभी तक हम उन पे बात नहीं कर पाए हैं। विश्वविद्यालय में इतनी अनियमितता है, शिक्षा का माहौल नहीं है, नौकरियां गायब हैं। उस पे हमको ये नियम लाना चाहिए था कि हमको यूजीसी ला के एक टकराव लेके आना चाहिए था। हम भी पढ़ते थे, सन 2000 में हमने ग्रेजुएशन किया था। जो हम विश्वविद्यालय आए थे तो हमारे साथ सभी वर्गों के लोग थे, हमारे और उनके बीच में कोई मतभेद नहीं था। लेकिन आज इस कानून के बदौलत इतना मनभेद और मतभेद हो जाएगा कि हम लोग आपस में बैठ ही नहीं पाएंगे। हम लोगों के बच्चे जो हैं शुरू से आपस में वैमनस्यता की भावना रखेंगे। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी कृपया करके इस पर पुनर्विचार करें और हम लोग ऐसा ना सोचें कि हम लोग कलंक बन गए हैं इस देश में। हम लोगों को ना तो कोई आज तक कोई आरक्षण मिला, ना कहीं कोई जॉब में आरक्षण। EWS जब आया था तब तो पिछड़े समाज ने भी कोई विरोध नहीं करा था, तब भी आप लोग पिछड़े समाज के लोग कह रहे हैं कि देखिए हम लोग अभी भी इसका यूजीसी का स्वागत कर रहे हैं। EWS का परसेंटेज क्या है? क्या परसेंटेज है? कितने परसेंट है? 10%? 90% तो आपने उनको दे दिया ना। हमने एडमिशन कराया तो हमने पूरी फीस दी है और उन्होंने क्या किया है?
वो 10% में पूरी दुनिया को नाप देंगे क्या? और सारा EWS में है क्या? ठाकुर ब्राह्मण बनिया सब EWS का फायदा उठा रहा है? ऐसा नहीं है। तो कृपया करके आपके माध्यम से इन लोगों के आप कान खोलिए, आँख खोलें और जरा हम लोगों के ऊपर वेदना भरी निगाहों से देखें, हम लोग जाएंगे कहाँ? इस कानून को लेके स्वर्ण समाज तो नाराज है। अब बड़ा सवाल ये है 2027 विधानसभा चुनाव में स्वर्ण समाज क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा या नहीं? नहीं, एक तो बहुत सोचनीय विषय ये है कि हमारे लिए अगर भाजपा ने कोई कदम नहीं उठाया तो समाजवादी पार्टी, वर्तमान में बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन्होंने भी हमारे पक्ष में कोई बात नहीं कही। हमने अगर उनको वोट दी है तो हम उनसे अपना हक मांगना भी जानते हैं, हम लड़ना भी जानते हैं, हम गिरना भी जानते हैं, हम याचना करना भी जानते हैं। जाएगा स्वर्ण समाज 27 में? ये 27 में, अब 27 का माहौल देखा जाएगा। अभी तो नाराजगी है, भाजपा की नाराजगी है, बिल्कुल कतई नाराजगी है। और कहीं ना कहीं ये 27 का माहौल खराब करने के लिए केंद्र में बैठे हुए कुछ नेता, जो मानसिक सोच उनकी गंदी है, वो यहाँ का माहौल खराब करने के लिए ये अध्यादेश लाए। ठीक है, किस संगठन से हैं आप लोग? हम किसी संगठन से नहीं, हम एक संगठन हमारा अधिवक्ता समाज है, बाकी हम लोग हिंदू हैं, तो हमारा बेसिक तो वही रहता है भाजपा। जब नहीं थी सत्ता में तब से हम लोग लगे हुए हैं। आप भाजपा को वोट करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, अगर मन आएगा तो करेंगे, नहीं तो अगर इस भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं स्वर्ण समाज हैं, बिल्कुल हम लोग तो फाउंडर हैं। हम लोगों ने तब उठा के रखा है, हमारे पूर्वज लेके चले आ रहे हैं अभी तक, तो हम लोग तो जाएंगे कहाँ? अगर वो भी वेदना नहीं समझेंगे तो नोटा है ना, नोटा हमारे लिए है, कोई जरूरी नहीं हम किसी के गुलाम नहीं। के साथ नहीं जाएंगे, नोटा पे बिल्कुल जाएंगे, हम कोई किसी गुलाम थोड़ी ना है। जो हमारी मदद करेगा हम उसके साथ करें, कोई मदद करने वाला तो आज की डेट में है नहीं। ठीक है, देखिए स्वर्ण समाज के तमाम लोग जो हैं वो हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर पहुंचे और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। ब्राह्मण परिवार लखनऊ, ये देखिए इन्होंने जो बैनर लिया हुआ है उस पर लिखा हुआ शिक्षा में जन विरोधी, विभाजनकारी एवं भयभीत कर रही मानसिकता रूप से प्रताड़ित करने वाला कानून वापस लो। हम नए UGC कानून का विरोध करते हैं, काला कानून वापस लो। ये देखिए लगातार नारेबाजी हो रही है और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सर क्या नाराजगी है UGC को लेकर? देखिए ये काला कानून सरकार द्वारा जो लाया गया है, इसके जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह थे और दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में लाया गया है और केंद्र सरकार ने इसको बिना पढ़े लागू कर दिया है, जो कि टोटल सवर्ण छात्रों की अनदेखी करता है, टोटल छात्र विरोधी है, टोटल सवर्ण विरोधी है। सवर्णों को हम बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो पढ़ने के बजाय वो वहां पर जाके अपराधी साबित हो जाएंगे, क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो डर का है का। जो भी इनकी कमेटी बनी हुई है इसमें सवर्ण का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है और इस प्रकार से ये काला कानून किसी भी कीमत पर हम लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें जान की कुर्बानी देनी पड़े और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि कृपया इस कानून की समीक्षा कर इसको तत्काल वापस करें, नहीं तो जो सवर्ण आपकी सरकार ला सकता है वो सवर्ण आपकी सरकार को भेज भी सकता है। अभी सिर्फ क्षत्रिय समाज ने अंगड़ाई ली थी तो इनकी ये स्थिति हुई है। अगर पूरा सवर्ण समाज आ जाएगा तो इनको सरकार बनाना मुश्किल पड़ेगा। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस काले कानून को तत्काल वापस करें। सवर्ण विरोधी कानून है, सवर्ण जाग चुका है, हम अपना अधिकार लेना जानते हैं। भाजपा के साथ रहेगा सवर्ण सबसे बड़ा। अगर ये कानून वापस होता है तब तो रहेंगे, अगर ये कानून नहीं वापस होता तो फिर हमें सोचने में मजबूर होना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा कि सवर्ण का हित कहाँ पे सुरक्षित है। सवर्ण वहीं पर जाएगा। सवर्ण किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, किसी सरकार की कोई जागीर नहीं है। सवर्णों को सरकार देती क्या है? हम लोगों के टैक्स से सारा सब शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सारे मंत्री मौज करते हैं। एक एक मंत्री 20-20 गाड़ियों से चलता है। इनकम टैक्स हम देते हैं। हमने हमेशा देने का काम किया, ना कि लेने का। तो सवर्ण के हितों की आप लोग तो गोर वोटर माने जाते हैं ना भारतीय जनता? बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन उसके बाद भी होता क्या है कि जब हम लोगों को कोर वोटर की बजाय अब सवर्ण समाज को बंधुआ मजदूर बना दिया गया। बंधुआ मजदूर सवर्ण समाज किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमें चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े और चाहे हमें इसके लिए जो भी जाना पड़े, अगर यहाँ से नहीं होता तो इसके बाद हम सभी लोग जंतर मंतर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्याम नारायण मिश्रा है। ठीक है, देखिए स्वर्ण समाज के तमाम लोग गांधी प्रतिमा पर पहुंच के अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। युवा भी हैं, क्या कहेंगे UGC कानून को लेकर? सवर्ण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। देखिए सरकार विरोधी नारेबाजी भी हो रही है। सर क्या नाराजगी है UGC कानून को लेके? ये तो कह रहे समानता का कानून है। ये समानता का कानून कहाँ है?
किस स्तर पे समानता का कानून, आप हमें बताइए। आपने सामान्य वर्ग को पहले ही अपराधी घोषित कर दिया, उसको अपनी शिकायत करने का अधिकार नहीं है। ये समानता का कहाँ है? आप समानता का ढोंग कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं। और इस बार इस सरकार को सामान्य वर्ग आगामी सारे चुनाव में बता देगा, निर्णय दे देगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी है। हम माननीय उच्चतम न्यायालय का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उसने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को जीवित रखा है। उच्चतम न्यायालय हम सब की तरफ से धन्यवाद का पात्र है। उसने वास्तव में लॉ ऑफ इक्वलिटी को एस्टेब्लिश किया है। क्या नाम है सर आपका? सुनील द्विवेदी, मैं लखनऊ ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। सर एक बात बताइए, आप लोग तो कोर वोटर माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का। स्वर्ण समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को खून पसीने सींच कर यहाँ तक आज पहुँचाया, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। उसकी तरफ से इस तरीके का कानून लाया गया, स्वर्ण समाज नाराज है, मनाने की कवायद चल रही है भाजपा में। कुछ अंदर से कुछ खबरें मिली आप लोगों को? देखिए ये सत्य है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पे हम भाजपा के साथ आए थे और हमने भरपूर उनकी मदद की। आज भाजपा जहाँ है वो सामान्य वर्ग की वजह से है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी वोट की राजनीति ये सोच के कर रही है कि अगर सामान्य वर्ग हमारे साथ नहीं रहेगा तो भी हम सत्ता में आ जाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है और इस बार इसको शायद उनको जवाब मिल जाएगा। देखिए, ब्राह्मण परिवार लखनऊ के गांधी प्रतिमा पर पहुंच के प्रदर्शन कर रहा है और इनका कहना है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और आज भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों के खिलाफ कानून बनाया है। हम सुप्रीम कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि जिस वोटर्स ने इनको यहाँ तक पहुँचाया है उन्हीं के खिलाफ कानून लाके इन्होंने जो कदम उठाया उससे स्वर्ण समाज नाराज है और अब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम भी करेगा।